हेलो बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ वेक्टर। कुछ 4 टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात हम कर चुके थे पिछली क्लास के अंदर। तो आज है फिफ्थ, कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? कोलिनियर, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोलिनियर, जो एक ही लाइन पे क्या करते हो, लाई करते हो। ठीक है, तो मान लो कि ये आपके पास एक लाइन है, इसी पे क्या कर रहे हैं, वेक्टर्स लाई कर रहे हैं। ये लो, ये ए वेक्टर हुआ, ये सेकंड वाला हुआ, तो ये क्या है बेटा, आपका बी वेक्टर है। क्लियर है? तो जो एक ही लाइन के ऊपर क्या करते हैं, लाई करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, कोलिनियर वेक्टर बोला जाता है। क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर्स, वेक्टर्स अलोंग, वेक्टर्स अलोंग द सेम लाइन, सेम लाइन is called, is called कोलिनियर वेक्टर। उनको क्या बोला जाता है बेटा, कोलिनियर वेक्टर बोला जाता है। क्लियर है? तो उनको बोल रहे हैं जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे, उनको क्या बोला जाता है, कोलिनियर वेक्टर। क्लियर? तो एक स्टार पॉइंट बना के लिख लेते हैं कि इनकी जो फिजिकल क्वांटिटी है और मैग्नीट्यूड, वो सेम हो भी सकता है और नहीं हो सकता। तो फिजिकल क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज मे और मे नॉट बी सेम। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड भी सेम हो सकता है और नहीं हो सकता है। क्लियर है? चलिए, लास्ट नेक्स्ट आता है अपने पास क्या, को इनिशियल वेक्टर आता है अपने पास। नेक्स्ट को इनिशियल, मतलब इनिशियल से पता चल रहा है, इस वर्ड से पता चल रहा है को इनिशियल, जिन मतलब जिनका पॉइंट सेम हो। ठीक है ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि ये पॉइंट है, यहाँ से क्या निकला, ए वेक्टर निकला, इधर जा रहा बी वेक्टर, ये ए वेक्टर था, ये क्या है, बी वेक्टर, ये क्या है बेटा आपके पास, सी वेक्टर, ये क्या है आपके पास, डी वेक्टर। ठीक है ना, जो एक ही प्लेन में हो और उनका इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उनको क्या बोला जाता है, को इनिशियल वेक्टर बोला जाता है। क्लियर है? तो कोई दिक्कत? तो ये तो क्या था अपने पास, को इनिशियल वेक्टर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला जाता है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। तो नल वेक्टर क्या होता है, नल या जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मतलब फॉर एग्जांपल जिसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो, जीरो, बट उसके पास क्या हो, डायरेक्शन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं बेटा, जीरो वेक्टर बोलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इट हैज नो मैग्नीट्यूड, नो मैग्नीट्यूड बट, नो मैग्नीट्यूड बट, बट ओनली, ओनली डायरेक्शन, जिसके पास क्या हो, सिर्फ डायरेक्शन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं या नल वेक्टर बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं? तो लास्ट टाइप जो है अपने पास 8, वो है यूनिट वेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर है जो आप 12th क्लास तक पढ़ते हैं, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। क्लियर है? और आसान है। ठीक है, तो यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। यूनिट का मतलब क्या होता है, वन। तो जिसका मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी हो, वन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे कि द मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड वैल्यू इज, वैल्यू इज वन, जिसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या हो, वन हो, उसको क्या बोला जाता है बेटा, यूनिट वेक्टर बोला जाता है। द मैग्नीट्यूड वैल्यू इज वन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। उसको क्या बोला जाता है,
जिसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, उसको क्या बोला जाता है, यूनिट वेक्टर बोला जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए ए कोई यूनिट वेक्टर, तो यूनिट इसका पहचान क्या है कि ए के ऊपर क्या लगी हुई मिलेगी, कैप, मतलब ये जोकर कैप पहने हुए मिलेगा आपको, क्लियर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डिवाइड बाई ए का मॉड, ये होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप याद रखें, क्लियर, जिसका हम आगे चल करके न्यूमेरिकल्स में भी इसका यूज़ करेंगे, तो आप वहाँ पे पढ़ेंगे इसको। तो इसका फॉर्मूला ये होता है। और यदि ए यूनिट वेक्टर का क्या पूछ लिया जाए, मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए, तो मैं आपको बता चुका, तो ए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर हिंट दूं तो आप डायरेक्शंस लिखते हैं, है ना, क्या लिखते हैं, डायरेक्शंस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड। तो अगर उसको डायरेक्शंस के रूप में या यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, जैसे कि आई कैप, क्लियर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, मैग्नीट्यूड वैल्यू। जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1, और के कैप का भी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1, क्लियर। तो ये थे हमारे पास 8 प्रकार के, मैंने जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थे, इंपॉर्टेंट थे, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो हमने 8 टाइप के वेक्टर यहाँ पे पढ़े हैं। तो आप इन सबको अच्छे से याद कर लें, रिवाइज करते रहें। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आपको सभी वीडियोस टाइम टू टाइम मिल जाएं। थैंक यू सो मच।